जी। हम देवी माँ को मानते हैं और जैसे कि नवरात्रि भी अब आ रही है, तो हम माँ के स्नेह को, माँ के प्रेम को कैसे महसूस करें? ये बड़ा सुंदर सा एक सवाल है। हमने बचपन में देखा ही होगा कि जब हम छोटे थे, हमारी माँ को बहुत सारे काम रहते थे या माता पिता को काम रहता ना, तो बच्चों को खिलौने दे देते हैं खेलने के लिए। आज के टाइम में खिलौनों से बच्चे कम खेलते हैं, मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा खेलते हैं। तो क्या होता था उस टाइम में? अब ये तो स्वाभाविक है, जब बच्चा खिलौने से खेलता रहता है तो माँ का ध्यान उतना नहीं होता है। जब खिलौना रख देता है तो माँ किसी को भी बोल देती है कि जाओ बच्चे को चुप कराओ या इसको गोद में खिला लो। लेकिन जब बच्चा रोने लगता है, जब बच्चा माँ के लिए रोता है, जब रोता है तो माँ अपने आप उसको उठा करके अपनी गोद में रख लेती है। तो यहाँ पर एक समझने की बात है। हम यहाँ पर दुर्गा माँ की बात कर रहे हैं, जगत जननी जो पूरे विश्व को बनाने वाली है। वो जननी जिसको देखना आसान नहीं है ना। जब तक हम अपने जीवन में खिलौनों से खेलते रहेंगे, क्योंकि हम अपनी आस्था, अपने विश्वास के नाम पे बहुत सारी दूसरी चीज़ों में उलझे रहते हैं। और वो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कि बहुत सारी, कुछ भी कर रहे हैं, जो कोई कुछ बता रहा है कुछ भी कर रहे हैं। हम नवरात्रे रखते हैं, हम दिया जलाते हैं, हम मंत्र उच्चारण करते हैं, जो चीज़ें करते हैं सब कुछ अच्छा है। ये इंसान की आस्था है, ये इंसान का विश्वास है। ये वो सब चीज़ें हैं जिनमें इंसान बहुत कुछ अपने अंदर जो है एक पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करता है। लेकिन अगर देखी जाए माँ के स्नेह की बात, कि हम माँ के स्नेह को कैसे प्राप्त करेंगे, तो बच्चे को इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ता है। क्योंकि 9 दिन की जोत जला के, 9 दिन व्रत करके, और 9 दिन कुछ भी जो भी आपके मन में आता है, जो भी समर्पण करके, उस तरीके से 9 दिन के लिए तो आप आस्था के उस रूप में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ के स्नेह की बात है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माँ को देखना या माँ को स्नेह प्राप्त करना ये आसान नहीं है। आसान मतलब वो उस जगत जननी की बात हो रही है, जिस जगत जननी को हम इन आंखों से देख ही नहीं सकते। उस ऐसे तो जितना भी संसार हमारे पास है वो सब ईश्वर का ही बनाया हुआ है। हमारी जो जननी, जिसने हमको पैदा किया, उसका जो स्नेह है, उसका जो प्रेम आपके प्रति है, वो प्रेम ही तो उस जगत जननी का प्रेम है। पहले हमको ये देखना है, हमें जब नवरात्रे आते हैं तो दूसरे नियमों के साथ साथ हमें अपने जीवन में एक चीज़ और भी देखनी है, उस पर भी ध्यान देना है कि कहीं जाने अनजाने में हम कहीं अपनी जननी जो है, जो हमारी अपनी माँ है, कहीं उनके प्रति तो हमारा व्यवहार या उनके प्रति तो हमारी कोई बात ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से हम उसका दिल दुखा रहे हैं। तो पहले तो अपनी माँ की सेवा कीजिए, और उस जगत जननी के स्नेह को प्राप्त करने के लिए खिलौनों से खेलने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब तक आप खिलौनों में उलझे रहेंगे, तब तक आपकी माँ का ध्यान आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन जिस समय बच्चा उस माँ के लिए रोएगा, जब उस माँ के लिए तड़पेगा, तो माँ अपने आप उसको अपनी गोद में बिठा लेगी, अपनी गोद में उठा लेगी। उस जगत जननी को देखने के लिए बहुत ध्यान करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है। इंसान को फिर दूसरी चीज़ों को भूल करके उसके स्नेह को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और वो सारे प्रयत्न इंसान के जप तप ध्यान हर एक चीज़ से आते हैं। और जब फिर आप उस जननी के स्नेह को प्राप्त करने के लिए जब निकलेंगे, तो अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं देखेंगे, बहुत सुख दुख, बहुत सारे भय से मुक्त होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। और उनको देखने के लिए आपको इन आँखों की, इन्हीं भीतर की आँखों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मन में ये संचय मत रखिए कि हम उनसे दूर हैं, वो सदैव हमारे साथ हैं। लेकिन देखने की जब बात आती है, तो देखने के लिए तो फिर बड़ी साधना करनी पड़ती है ना इंसान। हम प्राचीन समय की बातें जानते हैं, ऋषि मुनि तपस करके कितने कितने वर्ष एक टांग पर खड़े होके, कोई पानी में खड़े होके, ना जाने किस किस प्रकार की तपस्या करके उस स्वरूप के कुछ पल के लिए दर्शन प्राप्त करते थे।
तो आज के समय में तो ऐसे बोलने को तो कितने होंगे कि हम जगत जननी, ये वो सब कुछ कितनी चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ जब जगत जननी की बात होती है तो वो कोई मजाक नहीं है। वो इतना आसान नहीं है कि जितनी आसानी से हम सवाल पूछ सकते हैं। उनको देखना या उनका दर्शन करना, ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है। इंसान को उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए उतना सोच से, कर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। बाकी जो नवरात्रे आ रहे हैं, जो आपकी आस्था है, माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ को आपका विश्वास और आपका प्रेम चाहिए। आप अपने विश्वास और प्रेम से उनका एक माँ शब्द से भी उसको पुकार लेंगे तो माँ खुश हो जाएगी, क्योंकि उनकी खुशी कहीं लिखी नहीं गई कि वो किस चीज़ से खुश होती हैं। आपको खुशी मिल गई कुछ करने से तो वही उसकी खुशी है, बस इतना ही है। ओम नमः शिवाय।